डिलीवरी के बाद भी आई गॉट नो स्ट्रेच मार्क्स, नो हेयर फॉल एंड नो एक्ने ब्रेकआउट्स। कोई मैजिक क्रीम नहीं, कोई महंगा ट्रीटमेंट भी नहीं, बस 5 बेसिक चीज़ें जो मैंने रेगुलरली करी बिना एक भी दिन स्किप किए। नंबर 1, taking supplements. From day 1 of pregnancy till now, 10 months postpartum, I have taken iron, calcium and multivitamins every single day. डेली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब दैम फॉर अ रीज़न। ये सप्लीमेंट्स आपकी एनर्जी, इम्यूनिटी और रिकवरी में हेल्प करते हैं। कैल्शियम आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा एंड आयरन और मल्टीविटामिन्स आपके बॉडी, हेयर और स्किन को ओवरऑल नरिश करेंगे। मैक्सिमम मॉम्स डिलीवरी के बाद सप्लीमेंट्स खाना बंद कर देती है, पर डिलीवरी के बाद तो और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर भी कर रही होती है और साइमल्टेनियसली आप ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रही हैं, तो ये और क्रिटिकल हो जाता है। सो प्लीज़ डोंट स्किप योर सप्लीमेंट्स इवन इन पोस्टपार्टम। नंबर 2, ईटिंग हेल्दी। हेल्दी ईटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ घास फूस खाएं या जंक बिल्कुल ही बंद कर दें, बस इतना इंश्योर करो कि हेल्दी चीज़ें ज़्यादा हो जंक से। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जंक भी खाया है, लेकिन ये 5 चीज़ें मेरी रूटीन का पार्ट थी। ड्राई फ्रूट्स डेली, क्योंकि ये ओमेगा 3 आयरन और फाइबर रिच होते हैं। कोकोनट वाटर 3 to 4 times a week फॉर हाइड्रेशन। फ्रूट्स एज डेली इवनिंग स्नैक एज इट प्रोवाइड्स विटामिन सी एंड फाइबर्स। कैरेट्स एंड स्पिनच अगेन 3-4 बार एक हफ्ते में। कैल्शियम, विटामिन ए के लिए ये सब बेस्ट होता है। इनफैक्ट मैंने अपने 3rd ट्राइमेस्टर में डेली घर पे बना फ्रेश पालक टमाटर का सूप पिया है, जो मेरी स्किन, बॉडी और हेयर तीनों के लिए बेस्ट था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मखानास। मैंने प्रेगनेंसी से लेकर अभी तक कितने मखाने खाए हैं उसकी सच में कोई लिमिट नहीं है, और दिक्कत भी क्या है, दे आर फुल ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आर लो इन कैलोरीज। परफेक्ट स्नैक। नंबर 3, ऑलिव ऑयल मसाज। स्ट्रेच मार्क्स का टेंशन देखो सभी को होता है प्रेगनेंसी में। मार्केट में कई क्रीम्स अवेलेबल है, बट आई चोज अ वेरी सिंपल देसी नुस्खा, फिगारो का ऑलिव ऑयल मसाज। From 3rd trimester to 1 month postpartum, I massage my tummy, thighs and chest area every day. Olive oil skin elasticity को मेंटेन करने में और मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है, एंड इट एक्चुअली वर्क फॉर मी। आफ्टर 1 month postpartum, I stopped because I had visible results, but you can continue longer if needed. Number 4, simple hair care. No fancy treatments, no heating tools, ना straightening, ना curling, nothing damaging at all. बिल्कुल भी नहीं। मैंने प्रेगनेंसी के डे 1 से अब तक सिर्फ ये 3 बेसिक चीज़ें यूज़ की हैं। पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम, वुडन कॉम इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर और हेयर ब्रेकेज को रिड्यूस करता है, एंड लॉरियल डैमेज रिपेयर शैम्पू एंड कंडीशनर, दैट्स इट, एंड ट्रस्ट मी, नो हेयर फॉल। नंबर 5, मॉइस्चराइजिंग डेली। मेरी ड्राई स्किन है, सो आई यूज़ द क्लिनिक मॉइस्चराइजर एंड आई एम स्टिल यूजिंग इट डेली। ऑल्सो आई केप्ट मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स टू अ मिनिमम, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में केमिकल्स होते हैं जो इस सेंसिटिव फेज में हार्मफुल हो सकते हैं। जब बॉडी इतना इंटरनली और एक्सटर्नली चेंज हो रही होती है, तो जेंटल केयर इज एसेंशियल। तो ये ना हज़ारों की क्रीम्स चाहिए, ना 100 सीरम्स और लोशन, बिकॉज ऑनेस्टली जो बड़े बूढ़े कहते आए हैं ना, फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, हेल्दी रहो, वही काम आता है। यू कैन यूज सम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर योर फेस, बॉडी और हेयर लाइक आई डिड, पर सच में प्लीज़ कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट मोर नेचुरल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन मेकिंग योर इनर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। बाहरी ग्लो तो फिर अपने आप ही आ जाएगा। If you too are in the same phase, pregnancy or postpartum, then save this reel and also share this with someone who is also on this beautiful journey.